नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी श्लोक अलग अलग 700 के 700 श्लोक, हमारा तो यही लक्ष्य है, अलग अलग 700 श्लोक भगवत गीता के रिकॉर्ड किए जाएं। यदि हरी इच्छा रही, भगवान की इच्छा रही, तो हम 700 के 700 श्लोक रिकॉर्ड करेंगे। बढ़ते हैं आगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। हम जानते हैं हमारी इंद्रिय और उनके विषय, ठीक हो गया भाई। जैसे मेरी सूंघने की ताकत, मेरी स्पर्श करने की ताकत, ठीक हो गया। तो मेरी त्वचा, तो ये एक इंद्रिय, इसका विषय क्या है? स्पर्श। मेरी जिह्वा, इसका विषय क्या है? स्वाद। तो इनके माने इन इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के विषय हैं, और इन्हीं के संयोग से क्या उत्पन्न होते हैं? भोग। माने अगर हम इंद्रिय और उनके विषयों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, तो फिर संसार हमें भोग रूप परेशान नहीं कर सकता है। और हम जानते हैं, जब हम संसार में ये देखना बंद कर देते हैं कि भाई हां, इससे मुझे सुख मिल सकता है, सारे सांसारिक सुख, जिसकी हमारी अलग अलग परिभाषा है, मेरी त्वचा का, मेरी जिह्वा का, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले जो सुख, जो हमें लगता है वास्तविक सुख हैं, जो अस्थाई सुख हैं, जिसकी बुद्धि केवल इन्हीं में लगी हुई है, वो परमपिता परमात्मा या शरीर को नहीं समझ सकता है। तो ये समझना, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, इससे मुझे ये ध्यान रखना, इससे जो सुख अनुभव करने की फिराक में है, उसी को इनसे दुख भी मिलेगा। और जो इनमें सुख अब देखना बंद कर चुका है, उसको संसार की परिभाषा अनुसार सुख और दुख के चक्कर में अब नहीं पड़ना है। और वो कब हो सकता है? जब उसका वास्तविक विवेक जागृत हो जाए कि नहीं, मैं अब ये हर बार, हर जीवन में यही नहीं कर सकता हूं। एकत्रण करूं इतना धन का, किस लिए? ताकि उस धन से मैं शरीर का सुख ले सकूं। कितने दिन तक लूंगा मैं? हो सकता है 10 साल तक, और 10 साल भी स्थायी नहीं है। कहने को मैंने 10 साल भोगा है, लेकिन आप विचार करके देखिए, एक दिन में भी ना जाने कितने क्षण बार बार आपके मन में कभी दुख आ गया, फिर सुख आ गया, फिर दुख आ गया। तो ये असमंजस की स्थिति, ये कैसा सुख है जो एक पल के लिए भी स्थायी नहीं हो सकता है। तो जो अगर हम इन माने विषयों और इंद्रियों से संबंधित जो हम भोग वृत्ति या सुख अनुभव करने के बारे विचार कर रहे हैं, वो एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक हो गया। हो सकता है हमें लग रहा हमने बहुत धन जोड़ लिया तो मैं सुख अनुभव कर पाऊंगा। वो धन तो मैंने जोड़ लिया, बहुत सा धन, लेकिन उस धन के कारण मेरा जो ये जड़ शरीर है, माने हम क्या मान रहे हैं? इसको जड़ मान रहे हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु को जड़ मान रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। चेतना केवल हमारा शरीरी, जो शरीर के अंदर बैठा है। हम यहां बुद्धि और मन को भी शरीर का ही विषय मान रहे हैं। ठीक हो गया। तो माने वो जड़ विषय ही माना जा रहा है। तो जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वो अस्थायी है। इनका एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। धन तो है मेरे पास, लेकिन उस धन को भोगने, मुझे महसूस करने के लिए, मान लीजिए मेरी त्वचा की स्पर्श करने की ताकत ही समाप्त हो जाए, मेरी जीभ की ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाए, मैं कुछ भी खा लूं, कहता है मुझे वो स्वाद महसूस ही नहीं, कहां गया मेरा वो स्वाद। मैं किसी लैंगिक सुख की कामना में, मैंने पता नहीं कितना धन जोड़ लिया था, मैं वहां पब में, बार में नाचूंगा, मेरे अंगों के अंदर वो बल ही क्षीण हो गया। तो ये जो बल मैंने सोचा, इनसे मिलने वाले भोग जो मैंने सोचे हैं, ये पल पल बदलने वाले हैं, अस्थायी हैं। तो जो विवेकी पुरुष है वो इन विषयों से
माने इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख की ओर आकर्षित ही नहीं होता है। ठीक हो गया। तो जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, उनको ऐसा लगता है, विषयी यानी जो अभी भी इंद्रिय के विषयों में लगे हुए हैं। ठीक हो गया। रूप, रस, गंध, ठीक हो गया। इसी प्रकार के अलग अलग इंद्रियों के जो विषय हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? विषयी, जो उनका अभी भी उपयोग करते हैं, जड़ता रूप को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं। मैं विचार कर रहा था, मैं आज कितना बढ़िया होता, मेरे पास एक आज साइकिल है, कितना बढ़िया होता तो मैं तेज गति से जा पाता, मुझे बार बार उस पर श्रम करने की जरूरत ना पड़ती, मैं मोटर बाइक से चला जाता, कितना बढ़िया रहता मेरे लिए। मोटरसाइकिल मेरे पास होती साइकिल की बजाय, वो मोटरसाइकिल मिल जाती है। फिर कहता नहीं, कितना बढ़िया होता मेरे पास वाहन होता, यदि छत होती उसके अंदर, तो मेरे को कार की कल्पना वो मिल जाता है। मेरे मन में ऐसा लग रहा है वो मुझे सुख मिलता जा रहा है, और वो वाहन मिल भी गया उसको। पहले उसके पास साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल आ गई, फिर अब उसी मोटरसाइकिल वो उसके दुख का कारण बनने लगी। क्यों? वो कह रहा है कि अब उसमें तो उस प्रकार का नहीं है जैसा उसका है, या उसमें फ्यूल में कुछ खराबी आने लगी, उसको और ज्यादा दुखी करने लग गया। वो फिर कार भी ले आया, कार में भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। कैसा सुख है जो एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं है उसका। उसमें कभी फ्यूल में दिक्कत है, कभी इसका स्टार्टर खराब हो रहा है, हर प्रकार वो लगा पड़ा है। अब वो जिससे कभी सोचा करता था मुझे सुख मिल जाएगा, वो दुख ही दुख देने वाला है। और जब मन से वो तृप्त हो जाता है कि नहीं, मैं तो परम सुख, परमानंद, परमेश्वर का ही हिस्सा हूं, मुझे कौन परेशान कर सकता है, तो जब ये मन में विचार चलने लग जाता है तो फिर वो उसको विवेकी माना जाता है। ठीक हो गया। तो दुख के ही हेतु हैं, आप किसी प्रकार से भी समझ लीजिए। आप कोई भी वस्तु उठाकर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति उठाकर लीजिए, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे विचार कीजिए, कोई स्वाद के बारे विचार कीजिए, क्या वो स्थायी सुख दे सकता है? दुनिया की सबसे अच्छी डिश आप मानते हैं, उसको खाइए, कितनी देर तक स्वाद रहेगा? हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, जिंदगी भर रहेगा क्या? नहीं। जब वो है ही नहीं, काहे का उसका वो खाना, खाया हमने उसको खत्म, फिर वही लालसा। तो जब वो हमें स्थायी सुख दे ही नहीं सकता है तो अस्थायी की कल्पना करना व्यर्थ, वो उल्टा दुख बढ़ाने वाला है। तो जो विवेकी है वो इस संसार, क्योंकि संसार तो सदा रह ही नहीं सकता, इसका मुख्य माने उसका कोर जो माने बोलते संसार का जो कोर कॉज है वो ही शुरुआत से ही अस्थिरता है। उसको वो उत्पन्न हुआ है और उसको विलय भी होना है। ठीक हो गया। माने प्रलय भी आना ही है। तो मन में पहले निर्धारित हो जाना चाहिए कि संसार की कोई भी वस्तु सदा रह नहीं सकती है, इससे किए जाने वाला मोह व्यर्थ है, वो सदा के लिए नहीं रह सकता है। अगर हम उससे कोई सुख ऐसा अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन हम जब अपने शरीरी को समझ जाएं, वास्तविक सुख परमानंद को समझ जाएं, वो सदा रहता है, उसमें कुछ आना जाना, बढ़ना घटना होता नहीं है। ठीक है। उसको कभी कभी हम कब अनुभव करते हैं? जब ध्यान में बैठते हैं, बहुत कहता आनंद आ गया, एकदम परम शांति का अनुभव हो गया, वो कभी कभी उसको अनुभव करते हैं। तो वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो वस्तुओं के या व्यक्तियों के सुख पर या इंद्रियों पर या इंद्रियों के विषयों पर निर्भर नहीं करता। और मजे की बात क्या है, वो सब हमारे अंदर ही है, ढूंढ रहा है इधर उधर, इधर वो मिल जाएगा तो सुख। तो ये जितने सुख हैं ये सब मरीचिका की तरह है, मिराज की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है। जंगल में जो हिरण होता आप जानते हैं, उसको जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा, उसको ऐसा लगता है 100 मीटर आगे चला जाऊं, वहां जल है। प्यासे हिरण को ऐसा लगता है कि 100 मीटर आगे पानी है। आप जानते हैं वो इल्यूजन है, भ्रम है। वो विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि वो एक प्रकार रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण कुछ ऐसा होता दिखाई देता है। माने वो रिफ्रैक्शन का स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है TIR। जब वो ऐसा लगता है कि सामने जल है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जो लाइट है वो नीचे आ नहीं पाती है, टकरा कर थोड़ा सरफेस के ऊपर से वापस चली जाती है, तो उसको लगता है सामने पानी है, उसकी तरफ जाता है, वहां फिर पहुंचता है पानी नहीं है, फिर उसको वहां दिखता है थोड़ा और आगे चलो तो पानी मिल जाएगा, वो दिख रहा है वहां जाता है, फिर ऐसा लगता है नहीं पानी नहीं, थोड़ा और आगे चले तो मिल जाएगा, भागता 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 वो मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता है। इसी प्रकार से लाइफ इज लाइक अ मरीचिका। हमारा जो ये
सांसारिक जीवन है, जो हमने भोग वृत्ति से जिस व्यक्ति ने जीना शुरू किया, उसको लगता है ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, मैं तृप्त हो जाऊंगा। संसार के सुखों से व्यक्ति तृप्त होने वाला नहीं है। चाहे संसार का सबसे महंगा सुख ले ले, वो तृप्त नहीं हो सकता है। लाइफ इज लाइक मरीचिका, मृग तृष्णा, मिराज, वो वहां पहुंचता है। मेरी इच्छा थी, मैं झोपड़ी में रहता था, मेरी इच्छा थी मुझे केवल पक्का मकान मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। वो मिल गया सुख। उससे पूछो हो गया अभी सुखी? कहता नहीं नहीं, मेरा घर तो छोटा है, कोई मेहमान आ, थोड़ा बड़ा घर चाहिए। बड़ा भी मिल गया, सुखी हो गया क्या? पूछो उसको। बोला नहीं नहीं, मेरे को ये, मुझे ऐसा चाहिए, वहां पर महल जैसे में क्या अनुभूति, जहां नौकर चाकर लगे, वो भी मिल गया। झोपड़ी में रहता था, अभी महल में रहता है, हो गया सुखी? नहीं, मेरे सुख का कारण वो भवन नहीं बन सकता है। सुख का कारण इंद्रिय, विषय, संसार की कोई जड़ वस्तु सुख का कारण बन ही नहीं सकती है। तो जब ये बन ही नहीं सकती, तो इनसे प्रेम संबंध बनाना व्यर्थ सा प्रतीत होता है। एक दिन वो जिसको समझ में आने लग जाता है, उसी को यहां विवेकी कहा गया है। ठीक है, इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। थोड़ा और सरल शब्दों में, दूसरे शब्दों में समझाएं तो, परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी सुख की अनुभूति करना भोग ही माना जाएगा। ठीक हो गया? तो भोग की परिभाषा को यहां सरल शब्दों में बताया गया है कि किसको माना जाए। अगर हम उनसे सुख मांग रहे तो भोग ही माना जाएगा वो, और वो स्थायी रहने वाला नहीं है। वो तो संसार की परिभाषा में ही है कि संसार तो पल पल, क्षण क्षण बदल रहा है, तो काहे का स्थायी सुख देने वाला है वो। आगे, भोग जड़ है और हम स्वतः चेतन है, क्योंकि भोगों का संबंध सारी संसारिक वस्तुओं के साथ है। तो जो भोग है वो जड़ है, संसार का ही विषय माना जाएगा। जैसे बुद्धि, मन, ये सब संसार के विषय माने जा रहे हैं, इसीलिए इनको भी यहां आध्यात्मिक दृष्टि से हम जड़ ही मानेंगे। बुद्धि है, हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब जड़। तो क्या बोला? भोग जड़ है और हम स्वयं चेतना है। भोग विकारी है और हम स्वयं निर्विकार हैं। भोग में विकार है, हम स्वयं निर्विकार हैं। भोग जड़ है, हम चेतना है। भोग आदि अंत वाले, इनका शुरुआत होती है, फिर ये खत्म हो जाते हैं। खत्म होना ही है। आप चाहे 1000 साल की आयु भी मांग लो, खत्म तो उसको भी होना पड़ेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं सर मैं अमर हो जाऊंगा, फिर अरे अमर होने में भी दिन और रात तो होगा ही। पता लगा आज मेरे शरीर में ये समस्या, आज मेरा अधिकार छिन गया, केवल जीवित रहना ही क्या सुख माना जाएगा क्या? किसी को बोलता है भाई आप सदा के लिए अमर हो गए, तो क्या अमर होने का अर्थ यह कि मेरे दुख समाप्त हो गए? नहीं। तो ध्यान देना, मुक्ति या शरीरी का ज्ञान, परमानंद जो है, उसको अमर होने के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अमर व्यक्ति के भी क्या दुख समाप्त हो जाएंगे? उसको भी संसार की दृष्टि से मान का सामना करना पड़ सकता है, उसको भी जीत और हार का सामना करना पड़ सकता है। अमर ही तो हुआ है, अजय थोड़ी हो गया। अगर अजय भी हो गया है तभी भी यही तो माया जाल है, यही तो ट्रैप है। अगर वो अजर अमर, तभी भी क्या उसको रूटीन के चैलेंजेस, यही तो हम पढ़ते हैं, देवताओं के बारे यही पढ़ते हैं कि देवताओं के पास, भागवत पुराण में जिस प्रकार पढ़ते हैं, देवताओं के पास अमृत है, लेकिन उस अमृत से जो प्राप्त हो सकता है वो अब सदा आपको, शरीर आपका रहेगा, लेकिन जो भागवत से मिलने वाला परम अमृत है, जो आपको मुक्त कर सकता है, वो अमृत के बस का नहीं है। इसीलिए उसको बोला गया है, अमृत की तुलना की गई है कांच की मणि, और जो मुक्ति है, भागवत से मिलने वाली मुक्ति, उसको हम दिव्य मणि मान रहे हैं। तो ये ध्यान देना है, मुक्ति और अमरता अलग अलग विषय है। यहां पर मुक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, अमरता उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। ठीक है, तो भोग आदि अंत वाले हैं और हम स्वयं आदि अंत से रहित है, इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। अपने को भोग से हमारी तुलना ही नहीं है, वो अलग अलग कैटेगरी है। हम तो चेतना, सदा रहने वाले, वो मिट जाने वाला है। हमारा संबंध उससे बनेगा, उसको वो तो बार बार बदल रहा है, सदा मिटने वाली बात ही नहीं है, वो तो हर दिन बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है।
विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि भोग की इच्छा पर ही आधारित है। जितने भी संसार के दुख, संताप, पाप, नरक बनते हैं, इसका कारण है शरीर भोगों की इच्छा। और भोगों की इच्छा क्यों? हमने इंद्रियों के विषयों को अपना मानने लगे, इनसे कुछ सुख महसूस करने लग जाते हैं। जब माने भोग की इच्छा, वो सब फिर हमें संसार के अलग अलग प्रकार के दुखों में फंसा देता है। अभी नरक में आपको जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अगर हमारे मन में ऐसा है ही नहीं कुछ कि भाई अपने को शरीर से मिलने वाले या इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख में अब कोई मोह नहीं है अपने को, और जब उसको ये मोह समाप्त हो जाता तो उसको विवेकी कहा जा रहा है फिर, क्योंकि वो जानता है ये तो बार बार बदलने वाले, से काहे का मोह रखना। एक दुख का भोग होता है। अब इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। आदि भोग, अपने इस ज्ञान को महत्व देने वाले को हम बुद्धिमान कह रहे हैं। अगली लाइन में क्या आता है? एक दुख का भोग होता है। एक तो है भाई दुख भोगने वाला, एक दुख का प्रभाव समझने वाला होता है। दोनों में अंतर है। प्रारब्ध अनुसार हम मान रहे हैं मेरे जीवन में अगर कोई दुख आया तो मैं उसको भोग नहीं रहा है, मैं उसके प्रभाव को समझ रहा हूं। अभी मैं विवेकी हुआ नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं उस दुख के प्रभाव से विवेकी या बुद्धिमान बन रहा हूं। और एक है जो उस दुख के समय पर उस दुख के भोग में चिल्ला रहा है कि अगर काश मेरे पास वो सुख होता तो मैं इस दुख से बच जाता। दो अलग अलग प्रभाव है दुख को। एक दुख को भोग रहा है और सुख की कामना, अलग अलग प्रकार सुख के यंत्रों की बात कर रहा है। और दूसरा एक दुख का प्रभाव समझ रहा है। मनुष्य को दुख के भोग की बजाय दुख के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है। कहता है अरे सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। तो उसके मन में जो उसका एक प्रभाव पड़ गया, वो समझ गया है स्थायी तो है नहीं संसार में कुछ, तो वो जीवन में दुख दोनों के जीवन में आ रहा है। लेकिन जो विवेकी होने के बुद्धिमता के बहुत नजदीक है, वो दुख को भोगने की बजाय उस दुख के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ रहा है, ताकि जीवन जन्म जन्मांतर के चक्र से मिट जाए और सदा के लिए जो परमानंद है उसमें वो विलीन हो जाए। तो ये अपने को भी समझना है हम किस कैटेगरी में अभी है और अपने को कहां जाना है। ठीक हो गया? तो दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है, उसको फिर अरुचि हो जाती है। अरे क्या है इस सुख का करना क्या है, ये फिर दोबारा दुख में फंसा देगा, इसलिए अपने को ये सुख चाहिए ही नहीं। तो जब इस प्रकार की विचारधारा आ जाती है, वह सुख पाने की कामना का त्याग कर स्थायी आनंद, परमानंद को फिर पाना चाहता है। वही बुद्धिमान कहा जाएगा। फिर कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, कहते हैं आपको ये दे देंगे, आपको ये। तब उसके सामने जब वो बार बार उसका दृढ़ संकल्प हो जाता है, उसको फिर सिद्धियां भी मिलती हैं, उसमें भी वो बिल्कुल नहीं जाता। जैसे मैंने बोला अभी अमृत की बात की, और अगर मेरा शरीर कभी वृद्ध ना हो, मेरी चिरायु हो जाए, मैं 100 साल 1000 साल या कभी ना मरूं, तो भी क्या मैं परमानंद को प्राप्त कर सकता हूं क्या? नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जो यहां पर जो समझ रहे हैं, हम अमरता को मुक्ति के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। मेरा जो लौकिक संसार, मेरी जो परिभाषा, मेरा शरीर कभी ना मरे, कभी ना मरूं, तो क्या कभी नहीं मरेगा तो वो सुखी हो जाएगा क्या? नहीं हो। तो इसलिए ध्यान रखना है, मुक्ति कुछ और है जिसको सांसारिक शब्दों में एक्सप्लेन या उसको समझाने का प्रयास तो किया जा सकता है, लेकिन वो वास्तविकता में सांसारिक शब्द तो उसके सामने बहुत छोटे हैं। उसमें मुक्ति का अर्थ अब हमारा जय पराजय का भय समाप्त। अब अपने को कोई जीत नहीं चाहिए, अपने को कोई हार का डर नहीं, अब अपने को कोई लाभ नहीं चाहिए, अपने को कोई हानि का डर नहीं, अब अपने को कोई और सुख नहीं चाहिए, अपने को कोई दुख नहीं है वहां। तो जहां सम स्थिति आ जाती है, वो परमानंद परमात्मा को प्राप्त कर देता है। जहां और सुख समा ही नहीं सकता है, वो परमानंद है। तो जो
उसको समझने लग जाता है, उसके नजदीक जाने लग जाता है, फिर उसके लिए संसार के सारे वस्तु विषय शून्य हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो हमें उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। हम बिल्कुल मान रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम सिद्ध हुए नहीं हैं, अभी हम सिद्ध होने के लिए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं, दो प्रकार इसको समझ सकते हैं कि हम, कोई व्यक्ति सिद्ध हो चुका है, वो सब समझ चुका है, एक दूसरा व्यक्ति सिद्ध हुआ नहीं, लेकिन उसके मन में अभिलाषा आकांक्षा तो है इसको समझने की। तो जिसके मन में अभिलाषा है उसको भी हम यहां सम्मान दे रहे हैं, उसको भी हम विवेकी मान सकते हैं कि कम से कम उस मार्ग की समझ तो हो गई है उसको। और अभी जिसने इस बारे विचार करना ही नहीं शुरू किया है, उसको तो हम क्या कहेंगे? अंधकूप में पड़ा हुआ जीव है, वो तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? कहता बड़ा होता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, फिर मर जाता हूं, फिर बड़ा होता हूं, बच्चे को बड़ा करता हूं, उनकी नौकरी, फिर अपनी नौकरी सेट करता हूं, फिर वही करता हूं। वो कितने कर रहे हो? कहते पता ही नहीं, करता ही जा रहा हूं। अंधकूप में चलता रहता है, चलता रहता है। और जब व्यक्ति ये समझने लग जाता है, उब जाता है, कहता है ये कब तक करते रहेंगे, यही करना है। बुढ़े होने का डर, रोगी होने का डर, अपमानित होने का डर, निकाले जाने का डर, ये चलता ही रहेगा क्या? और जब व्यक्ति वो समझ जाता है कि नहीं, अरे ये तो सब यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, सब, उसके मन से भोग वृत्ति समाप्त हो जाती है, तो फिर वो सुख और दुख के इस जंजाल से निकल जाता है और परमानंद, परम शांति, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।